नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज की हमारी चर्चा एक पहेली को सुलझाने जैसी है। और पहेली ये है कि इस दुनिया में रहते हुए इसके शोर शराबे और उथल-पुथल के बीच इसके असर से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। इसका जवाब हमें मिलता है मधुबन से जारी एक आध्यात्मिक प्रवचन में, जिसका शीर्षक है प्रातः मुरली। और ये स्रोत शुरू से ही एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जो सुनने में ही चौंकाने वाला है। जीते जी मुर्दा होने की पढ़ाई। ये कोई डरावना विचार नहीं है, बल्कि ये इस पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस स्रोत की मदद से इस पहेली को 3 हिस्सों में सुलझाना। पहला, हमारी असली पहचान क्या है। दूसरा, उस पहचान को पाने का रास्ता क्या है। और तीसरा, उस रास्ते पर चलकर मंजिल कौन सी मिलती है। तो चलिए इस पहेली का पहला हिस्सा सुलझाते हैं। स्रोत में जो सबसे पहली और बुनियादी बात सामने आती है वो है 2 तरह के पिता का कॉन्सेप्ट। एक है हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। अब पहली नजर में ये थोड़ा आध्यात्मिक जार्गन जैसा लग सकता है। इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? पूरी तरह अलग करने का एक बहुत शक्तिशाली साइकोलॉजिकल तरीका है। हद का बाप वो है जो हमें ये शरीर देता है, हमारा सांसारिक पिता। हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारी जाति, सब कुछ इसी से जुड़ा है। ये एक सीमा है, एक हद है। और बेहद का बाप? बेहद का बाप यानी बिना किसी हद वाला पिता। स्रोत के अनुसार ये सभी आत्माओं का एक ही पिता है, परम पिता। ये विचार आपको तुरंत आपकी शारीरिक पहचान, आपके नाम, आपके परिवार, आपकी राष्ट्रीयता से ऊपर उठाकर एक सार्वभौमिक पहचान देता है कि आप एक आत्मा हैं। ये आपको अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। यहीं से सारी बात की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, तो ये पहचान बदलने वाला एक टूल है। और स्रोत कहता है कि यही बेहद का बाप एक खास पढ़ाई पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई का मकसद है कर्मातीत बनना। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कर्मातीत यानी कर्म के असर से परे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, शरीर में हैं, तब तक तो कर्म करेंगे ही। तो फिर कर्म के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? ये एक आदर्शवादी विचार नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर जीते जी मुर्दा होने का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप तेज बारिश में चल रहे हैं, लेकिन आपने एक ऐसा रेनकोट पहना है जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। आप बारिश के बीच से तो गुजर रहे हैं, लेकिन भीग नहीं रहे। कर्मातीत अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। आप दुनिया में रहते हैं, अपने सारे काम करते हैं, लेकिन उन कर्मों का अच्छा या बुरा असर यानी सुख दुख का पानी आपकी आत्मा को छू नहीं पाता। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो ये कर्म न करने के बारे में नहीं है, बल्कि कर्म के फल से न चिपकने के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है, मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसका मतलब है कि जब तक शरीर है, मन में विचार तो आएंगे ही और कर्म भी होंगे। तो ये मन को जबरदस्ती शांत करने की बात नहीं है। ये अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाने की बात है कि दुनिया की कोई भी बात उस पर असर न कर पाए। जैसे एक टेफ्लॉन पैन पर कुछ नहीं चिपकता। और कर्म के प्रभाव से मुक्त होने की ये बात सीधे उस सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ती है जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार हम भगवान को समझने में ही शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, और ये इस स्रोत का सबसे विवादास्पद और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा हो सकता है। स्रोत कहता है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना, यानी ये माना कि वो कण कण में है, कुत्ते बिल्ली में है, हर जीव जंतु में है, ये उनकी सबसे बड़ी ग्लानि यानी उनका सबसे बड़ा अपमान है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र है कि ईश्वर कण कण में है। इसे अपमान क्यों कहा गया है? इसका क्या तर्क दिया गया है? स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि परमात्मा को सर्व का सद्गति दाता माना जाता है, यानी वो जो सबको दुख से निकालकर सुख और शांति की अवस्था में ले जाता है। अब सवाल ये है कि जो खुद सबको अच्छी गति देने वाला है, वो खुद दुर्गति में यानी किसी दुखी जीव या जानवर के शरीर में कैसे हो सकता? तो क्या वो भी 84 लाख योनियों के दुख के चक्र में फंसा हुआ है? इस तर्क के अनुसार उन्हें हर जगह मानकर हम अनजाने में उनकी महिमा कम कर रहे हैं। वाह, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। ये तो सच में प्रचलित धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दावा गीता को लेकर है। स्रोत कहता है कि गीता में श्री कृष्ण का नाम बाद में डाला गया है। हाँ, स्रोत ये तर्क देता है कि गीता का जो मूल उपदेश है, देह के सब संबंध त्याग,
सिर्फ मुझे याद करो, यह उपदेश कोई देहधारी यानी शरीर वाला व्यक्ति दे ही नहीं सकता। श्री कृष्ण तो स्वयं एक राजकुमार थे, उनके अपने माता पिता थे, मित्र थे, वे खुद देह के संबंधों में थे। तो वे ये कैसे कह सकते हैं कि अपने सारे शारीरिक संबंधों को भूलकर सिर्फ मुझे याद करो? तो स्रोत के अनुसार ये ज्ञान किसने दिया? यानी वही निराकार बेहद का बाप। उनका कहना है कि इस एक भूल ने, यानी उपदेशक को पहचानने की भूल ने, पूरे ज्ञान के अर्थ को ही बदल दिया है। क्योंकि देहधारी की याद से पाप नहीं कट सकते, पाप कटते हैं उस एक निराकार की याद से जो कर्मों के बंधन में नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम इस स्रोत की माने तो हमारी पहचान है आत्मा और हमें याद करना है उस एक बेहद के पिता को। तो फिर इस रास्ते पे चलने का तरीका क्या है? ज्ञान के अलावा स्रोत याद पर बहुत जोर देता है और उसे एक गुप्त बात कहता है। गुप्त क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो सबके सामने हो सकती है, ज्ञान की बातें क्लास में सबको एक साथ सुनाई जा सकती हैं, लेकिन याद एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है। कौन किसको कितना और कैसे याद कर रहा है, ये सिर्फ वो और उसका बाप ही जान सकता है। इसीलिए स्रोत में एक लाइन है, याद से याद मिलती है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और इस याद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? सबसे बड़ी बाधा है देह अभिमान, यानी खुद को शरीर समझना। और देह अभिमान सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं यह शरीर हूँ। आज के ज़माने में इसे ऐसे समझें, जब हम अपनी पहचान अपनी नौकरी से, अपने पद से, अपनी शक्ल सूरत से या सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल से जोड़ लेते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक सीईओ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। स्रोत कहता है कि जब तक हम इन बाहरी लेबलों से चिपके रहेंगे, तब तक सच्ची आध्यात्मिक याद संभव नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अपनी असली पहचान यानी आत्मा से हटकर इन अस्थायी भूमिकाओं पर लगा रहता है। ये तो बहुत प्रासंगिक बात है। स्रोत में एक बड़ा ही अजीब उदाहरण दिया गया है पत्र लिखने का, कि जो 3-4 महीने तक पत्र लिखकर अपनी याद और सेवा का समाचार नहीं देते, तो बाप भी उन्हें कैसे याद करें? लेकिन क्या इससे आध्यात्मिकता एक तरह की रिपोर्टिंग या औपचारिकता नहीं बन जाती? क्या याद एक आंतरिक एहसास नहीं है जिसे साबित करने की जरूरत हो? ये सवाल बिल्कुल जायज है और कई लोगों के मन में आ सकता है। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये पत्र लिखना किसी बॉस को रिपोर्ट देने जैसा नहीं है। ये अपनी आध्यात्मिक जीवंतता का सबूत देने जैसा है। जैसे एक पौधा अगर बढ़ रहा है तो उसमें नए पत्ते आएंगे, फूल खिलेंगे। इसी तरह अगर कोई आत्मा आध्यात्मिक रूप से जिंदा है और याद की प्रक्रिया में है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा रूहानी सर्विस या दूसरों को रास्ता दिखाने की सेवा। अच्छा, तो ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि व्यक्ति सिर्फ मन में ही नहीं सोच रहा बल्कि सक्रिय भी है। बिल्कुल। पत्र में यह समाचार देना कि मैंने आज फलाने फलाने को ये ज्ञान समझाया, ये दिखाता है कि आप देह अभिमान से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा में लगे हैं। अगर कोई महीनों तक कोई समाचार नहीं देता, तो स्रोत के अनुसार दो ही संभावनाएं हैं। या तो वो आध्यात्मिक रूप से बीमार पड़ गया है, या फिर देह अभिमान में इतना डूब गया है कि उसे सेवा करने का ख्याल ही नहीं आ रहा। तो ये याद और सेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। समझ गया। तो ये हमारी पहेली का दूसरा हिस्सा था, याद और सेवा का रास्ता। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मंजिल। इस सारी पढ़ाई, याद और सेवा का आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत बड़ा और स्पष्ट बताया गया है। विश्व की बादशाही लेना, यानी सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। यह सिर्फ मोक्ष और शांति पाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दैवी दुनिया का मालिक बनने की बात है। और ये लक्ष्य सृष्टि के एक चक्र की समझ से जुड़ा है, जिसे स्रोत में ड्रामा कहा गया है। इसमें स्वदर्शन चक्रधारी बनने का भी जिक्र है। ये क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है वो जिसे अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र का ज्ञान हो। स्रोत समझाता है कि इस ज्ञान को समझने वाले पहले ब्राह्मण बनते हैं, जो ज्ञान देते और लेते हैं। फिर वे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्णिम युग यानी सतयुग में देवता या क्षत्रिय बनते हैं। फिर त्रेता युग में भी क्षत्रिय रहते हैं। उसके बाद द्वापर में वैश्य बनते हैं, जहां व्यापार और धन का महत्व बढ़ता है। और अंत में कलयुग में शूद्र बनते हैं, जो सेवा करते हैं और सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। इस पूरे 84 जन्मों के उतार चढ़ाव को जानना और समझना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है,
ये आपको बताता है कि आप कौन थे, कौन हैं और भविष्य में कौन बनेंगे। स्रोत आज की दुनिया, जिसे कलयुग या नर्क कहा गया है, और आने वाली दुनिया सतयुग या स्वर्ग के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। ये उन लोगों की सोच पर भी सवाल उठाता है जो कहते हैं कि भाई जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो तो यहीं स्वर्ग में है। हाँ, स्रोत इस विचार को अज्ञानता कहता है। उसमें कहा गया है कि कुछ अमीर लोग कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। लेकिन स्रोत का तर्क है कि स्वर्ग और नर्क सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये पूरी दुनिया की अवस्थाएं हैं। कलयुग की तुलना आयरन एज यानी लौह युग से की गई है, जहां हर चीज में मिलावट है, रिश्ते नकली हैं, बीमारियां हैं, दुख है। और सतयुग की तुलना गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग से की गई है, जहां कोई दुख या बीमारी नहीं होती और आयु भी लंबी होती है। तो मतलब सुख का पैमाना सिर्फ भौतिक सुविधाएं नहीं, बल्कि दुनिया की पूरी वाइब्रेशन, उसकी पवित्रता है। सही बात है। कलयुग को पतित दुनिया और मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ का रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार, सब कुछ देवताओं के रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, वो सतयुग का अनुभव कर ही नहीं सकता। लक्ष्य इस दुनिया में स्वर्ग खोजना नहीं, बल्कि इस दुनिया से निकलकर स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना है। तो आज इस स्रोत के जरिए हमने इस पहेली के तीनों हिस्सों को जोड़कर देखा। पहला, हमारी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारा रिश्ता एक बेहद के बाप से है। दूसरा, रास्ता है देह अभिमान को छोड़कर उस एक की याद और रूहानी सेवा में रहना। और तीसरा, मंजिल है इस कलयुगी दुनिया से निकलकर सतयुगी दुनिया की बादशाही पाना। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचारिणी प्रश्न छोड़ते हैं। स्रोत एक तरफ कहता है कि देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होती क्योंकि उन्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं होती, वो तो कर्म के फल स्वरूप उस अवस्था में होते हैं। यह ज्ञान तो मनुष्यों को देवता बनाने के लिए है। लेकिन फिर स्रोत ये भी कहता है कि वास्तव में कोई भी मनुष्य पूरी तरह से स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। यही तो सोचने वाली बात है। अगर ये ज्ञान मनुष्यों को देवता बनाता है, लेकिन कोई भी मनुष्य इस ज्ञान को पूरी तरह से धारण करने के लायक ही नहीं है, तो फिर इस बदलाव की प्रक्रिया का असल स्वरूप क्या है? क्या ये एक ऐसा आदर्श है जिसकी तरफ हमें बस बढ़ते रहना है, ये जानते हुए कि हम उसे कभी पूरी तरह से पा नहीं सकते? या फिर लायक नहीं होने का मतलब कुछ और है? ये सवाल इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की प्रकृति पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।